वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड का करेंगे शिलान्यास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबे समय से पीएम मोदी के आगमन को लेकर अलीगढ़ में तैयारियां की जा रही थी और आज अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसका वो शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और एक ये बड़ी सौगात अलीगढ़ को पीएम की ओर से, जहां यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा। महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जानी है और दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड का भी शिलान्यास वो करेंगे। एक बड़ी सौगात अलीगढ़ के लिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। आपको बताते चले कि 2016 में सीएम योगी ने इसकी घोषणा की थी कि वो राजा महेंद्र सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और आज ये सौगात, आज ये सपना पूरा होगा। और इसका खुद शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज अलीगढ़ दौरे पर आएंगे सीएम और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देंगे अलीगढ़ को। क्या कुछ पूरी जानकारी, कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? तो यह दौरा जो है प्रस्तावित था 2017 में। जब सीएम योगी ने संबोधन किया था तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उन्होंने विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा उन्होंने की थी जी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अलीगढ़ समेत जो तमाम आसपास के जिले थे वहाँ के वो जमींदार थे, वहाँ के राजा थे और वो जाट समुदाय से आते थे। काफी सम्मान जाट समुदाय के लोग उनका करते हैं। अगर हम बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यह जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो उसके सापेक्ष उससे कहीं बड़ा शोध केंद्र बनेगा। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह कई विषयों पर शोध किए जाएंगे और इससे सीधा जो फायदा होगा उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के जो विद्यार्थी हैं वो शोध करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो शिक्षा की नीति पे काम करते हुए एक बड़े जो है प्रतिष्ठान का आज शिलान्यास होने जा रहा है। इसका जो दूसरा फायदा है, अगर हम देखें तो जितने जाट समुदाय के लोग हैं वो सीधे सीधे इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसका जो लुक होगा, इसका जो डिजाइन होगा, वो भी सीएम योगी ने एक महल की तरह फाइनल किया है। मतलब ये कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महल था उसकी तरह इसका लुक होगा, उसी की तरह इसकी एंट्री होगी। अपने आप में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ये पहला ऐसा प्रतिष्ठान होगा जो किसी महल की तरह दिखाई देगा, जहाँ पे जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं वो हाई प्रोफाइल होंगी। अगर हम बात करें 11:35 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी है। करीब 12:35 पे मुहूर्त है जो प्रधानमंत्री का, वो यहाँ पर जो है उसका शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा, जो देश के रक्षा के मामले हैं, रक्षा और शिक्षा दोनों का तारतम्य बैठाकर उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देना अपने आप में आज के लिए उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका उत्तर प्रदेश के लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। वो आज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कहीं ना कहीं से जो उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा है वो और भी मजबूत होगा। जो शिक्षा में निवेश करने वाले लोग हैं, जो बड़े संस्थान हैं, वो अब अलीगढ़ में अपनी पैठ बनाना शुरू करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली एक हब है कोचिंग सेंटर्स का, उसी तरह से अब अलीगढ़ में भी जो बड़े इन्वेस्टर है वो आएंगे और शिक्षा को लेके अपनी अलग अलग नीतियों के साथ वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोजगार के भी जो है साधन मुहैया होंगे। 3 साल के अंदर यह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वहां 300 मीटर के रेडियस में कोई फ्लाइट नहीं है, नो फ्लाइट जोन कर दिया गया है। कोई गुब्बारा नहीं उड़ाना है और
जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां हैं उनको लगा दिया गया है। तो कहीं ना प्रदीप, कहीं से आपसे एक और आजकल अहम सवाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से अगर हम देखें तो पीएम मोदी का आगमन है और ऐसे में एक बड़ी सौगात जनता को देंगे वो, लेकिन अगर इसी बीच अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ डिफेंस कॉरिडोर और फिर कॉलेज का वो शिलान्यास करेंगे, इसी बीच आप से ये भी जानना चाहेंगे कि एक सभा को भी संबोधित करने की खबर सामने आई थी, तो क्या उस सभा में क्या कुछ उस कार्यक्रम के लिए तय किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की जो सभा है, जो सभा स्थल है, वहां पर लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। लिमिटेड लोग रहेंगे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। और उसके अलावा जो मंच है, मंच को ज़्यादा लोग नहीं शेयर करेंगे। सीएम योगी, राज्यपाल और इसके अलावा स्थानीय सांसद और उप मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री, इनसे जुड़े हुए जो भी प्रमुख सचिव और निजी सचिव हैं वो लोग मंच पर रहेंगे। अगर हम बात करें तो मंच का जो डी है, डी के बाद जो अन्य विशिष्ट अतिथि हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। डी के बाद अगर हम बात करें तो मीडिया जो है, मीडिया की गैलरी बनाई गई है। उसके बाद आम जनता के लिए गैलरी बनाई गई है जहां पर आम जनता को बैठा जा सके। वाटर प्रूफ जो है टेंट लगाया गया है कि अगर बारिश आती है तभी भी कार्यक्रम में कोई खलल ना हो। इसके अलावा एलईडी जो है, एलईडी लगाई गई है तमाम कि जो काफ़ी दूर है वो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सके। फिर एलईडी से ही शिलान्यास को देखने की लाइव व्यवस्था की गई है। तो अपने आप में बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप में देश की एक शख्सियत हैं। और इस शख्सियत को जब अलीगढ़ में उतरना पड़ा है, अलीगढ़ में जब वो इस कार्यक्रम के आयोजन में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको देखने के लिए जो जनता है वो बेताब होगी। तो तमाम चौराहों पर भी एलईडी का जो है एलईडी लगा दी गई है कि जो आम जनता है जो कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पा रही है वो चौराहों पर एलईडी के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसार दे सके। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात करें तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नजदीक है और ऐसे में यूपी जो है वो एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जिस पर सबकी निगाहें हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा भी है। तो क्या समझे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या इसके तार हम राजनीति से जोड़ सकते हैं या केवल ये माने कि यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आएंगे और इस दौरान जो सौगात उन्होंने जनता को दी है इसको लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जो जाट समुदाय है उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या काफ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बरेली, देवबंद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर जाट और गुज्जर की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, चूंकि 2017 में सीएम योगी ने बोल दिया था और तभी से जाट समुदाय इसको लेकर आसान्वित भी था। अब अगर ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं से जाट समुदाय सीधे जुड़ेगा और विधानसभा में जो चुनाव है उस चुनाव में सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो उनके पूर्वज रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी सुधि नहीं ली, पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके जो किले थे उनको भी जो है उनका भी ख्याल नहीं रखा। वर्तमान की सरकार तो इतना कर रही है, तो निश्चित रूप से वो इसका आकलन करके और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आने की कोशिश करेंगे या आएंगे, ये मतलब वक्त बताएगा। लेकिन इससे जो उत्तर प्रदेश का चुनावी शंखनाद है वो और भी गर्म होता हुआ और भी उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रदीप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही सरकार की ओर से किए गए तमाम वादे सरकार पूरे कर रही है और जनता के हर समस्या का निस्तारण करने में जुटी हुई है। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि 12:20 पर वो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल क्या नजारा है वहां का, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 2-3 दिन पहले से भव्य तैयारियां की जा रही थी। अब आज उन तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जो भी स्थानीय एजेंसियां हैं वो पहले से यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी उत्साह है, क्योंकि अलीगढ़ एक तरह से आप अंदाजा लगा सकती हैं, अलीगढ़ जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक जगह रही है। वहाँ पर एक बार मोदी को संबोधित करना था, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए थे, वर्चुअल वो संबोधित कर रहे थे कोरोना काल में। अब खुद मोदी जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो लोकप्रियता है वो किस स्तर की है और जो विरोध है वो किस स्तर का है। हालांकि इस मामले में जो एएमयू के छात्र नेता हैं उनका बयान भी आया है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन
खुद प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने वादा किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था 2017 में, उसको पूरा करने के लिए आए हुए हैं। और उसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर उत्साह है और वो इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, जो वादा बीजेपी ने किया था सरकार में आने के पहले, वो वादा पूरा कर रही है। और 3 साल का जो वक्त है, 3 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो शिलान्यास अगर होते हैं तो निश्चित रूप से उसका लोकार्पण भी जो सही समय होता है उस समय पर होता है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर भी एक उत्साह है और जो विपक्ष है वो इस पे राजनीति करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल प्रदीप, राजनीति को दरकिनार रखते हुए खुशी की बात यह है कि अलीगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात पीएम की तरफ से, सीएम की तरफ से दी जा रही है। अपने वादे को सीएम ने पूरा किया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।